नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और मैं इस वक्त हूं पोखरण रेंज में, पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक समीप, जहां पर भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया है। ट्राई सर्विसेज का ये युद्धाभ्यास पोखरण रेंज में भारतीय सेनाओं ने किया, जिसमें भारत में बने अपने स्वदेशी हथियारों के जरिए भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को यह दिखाया कि किस तरह से भारत अब दुनिया के बाकी देशों पर ही हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने हथियारों के दमखम पर वो दुश्मन को मात दे सकता है। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं भारत में बने हुए हथियारों की ऐसी श्रृंखला जिसे देखकर दुश्मन जाहिर तौर पर थर्रा जाएगा, चाहे ग्रेड के फायर हो। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, या फिर एडी गन्स हो, आर्टिलरी हो, आर्मर्ड हो, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, या फिर यहाँ पीछे आप पिनाका जैसे सिस्टम हो। डिस्प्ले में ब्रह्मोस भी है और जाहिर तौर पर आप देखिए तमाम तरह के वैसे हथियार, जिसमें K9 वज्रा से लेके और भारत में बने अपने इंडियन आर्मी के तमाम हथियारों को डिस्प्ले किया गया है, जिसमें अर्जुन टैंक भी और BMP-2 भी शामिल है। इसके अलावा क्या है खास, ये भी जरा देखिए। पोखरण के इस रेंज में सामने से दुश्मन के आते हुए कॉलम को दिखाया गया और उस दुश्मन से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर दरअसल युद्ध की समूची तस्वीर को प्रस्तुत किया गया, जिसमें आप देखिए कि पिनाका जैसे मिसाइल सिस्टम का फायर हो, या फिर यहाँ पर देखिए अपने स्वदेशी ब्रिज से जाते हुए अर्जुन टैंक और BMP-2 जैसे आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियों ने दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला और अपने उगलते गोलों के जरिए दुश्मन के एक एक टारगेट को यहाँ पर हिट किया। साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल भारत में बने स्वदेशी हथियारों की जो तमाम फहरिस्त है उसे यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसमें एडी गन शामिल है, जिसमें आप देखिए कि सर्वत्र जैसे यहाँ पर रडार सिस्टम शामिल है। साथ ही आप देखिए किस तरह से स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की तरफ भारत जो बढ़ता जा रहा है उसका नजारा यहाँ पर पेश किया गया है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से भारतीय सेनाओं का यहाँ पर पूरा जमावड़ा और साथ ही दुश्मन को निस्तेनाबूद करने का जो दमखम है उसका यहाँ पर शानदार प्रदर्शन जो है वो भारतीय सेनाओं ने किया और ये बतलाने की कोशिश की कि अब वो भारत नहीं है जो कि दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होता था और अपने स्वदेशी हथियारों के जरिए अब खुद सक्षम है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। और ये बेहद जरूरी था, इसलिए भी जरूरी था क्योंकि युद्ध का परिवेश और युद्ध का समावेश दुनिया में आज की तारीख में बदल चुका है। खासतौर पर देखिए तो जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध ने यह साबित किया कि दरअसल अब वो दौर आ चुका है जहां पर दुनिया में लड़ाइयां चंद समय में सीमित नहीं हो सकती और कोई भी चाहे कितना भी ताकतवर देश हो वो किसी भी देश को कमजोर नहीं समझ सकता। रूस ने सोचा था कि 2 हफ्ते में दरअसल वो यूक्रेन को निपट देगा, लेकिन साल दर साल बीतते जा रहे हैं और यूक्रेन जिस तरह से युद्ध के मैदान में डटा हुआ है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि अब दौर ऐसा है जिसमें ध्रुवीकरण के जरिए जो है कोई भी छोटा से छोटा देश बड़े से बड़े देश के सामने अपनी ताकत को पेश कर सकता है। और यही नजारा दरअसल हम यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल नेटो के हथियारों के जरिए सीधे तौर पर यूक्रेन जो है रूस को पानी पिला रहा है और रूस को भी हथियारों की दरकार है, जो कि एक्सपोर्टर देश है। और आज की तारीख में ईरान सहित आप देखिए टर्की और तमाम चीन सहित अन्य नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर वो अपने गोले बारूद की डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है। ये साबित करने के लिए काफी है कि आज की तारीख में अगर स्वदेशी हथियारों का जखीरा न हो, अपने हथियार अपने दमखम पर न बनाए जाएं, तो युद्ध को लड़ने के लिए दरअसल दूसरों पर निर्भरता ये साबित करेगी कि वो किस तरह के एटीट्यूड से सामने आता है और वो दरअसल युद्ध में कितना मददगार साबित होता है। यही स्थिति दरअसल हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन में भी और रसिया में था और यही स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त इजराइल में है। इजराइल ने भी सोचा था कि 20 किलोमीटर की हम कहें कि रेंज में बसे हुए समूचे जो एक तरह से देखें तो हमास को निपटने में कुछ ही दिनों की सफलता जो है वो काफी होगी, लेकिन आप देखिए वहां भी महीनों दर महीने युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे युद्ध क्षेत्र में दरअसल दुश्मन को नापना इतना आसान नहीं हो पा रहा। तो दरअसल इजराइल वॉर ने भी ये साबित किया कि आपको अपने हथियार चाहिए होंगे, क्योंकि इजराइल जैसा देश जो है वो अमेरिकी हथियारों पर आज की तारीख में देखिए तो निर्भर है। और गाजा पर जो ब्लास्ट है, गाजा पर जो अटैक है, गाजा पर जो इस वक्त की लड़ाई है वो ये बतलाने के लिए काफी है कि अगर स्वदेशी हथियार ना हो, अपने हथियार ना हो, तो युद्ध के मैदान में दरअसल जब युद्ध लंबा होगा तो जाहिर तौर पर परिणाम भीषण होंगे और ऐसे में हथियारों की कमी पड़ सकती है। तो इजराइल भी दरअसल ये देख रहा है, रूस भी दरअसल ये देख रहा है और भारत को देखने की तो जरूरत है ही। तो ऐसी स्थितियों में दरअसल भारत ने भी सीख लेते हुए और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ते भारत ने अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि आज की तारीख में भारत के जैसे एयरक्राफ्ट को अपनी जमीन पर तैयार कर रहा है। LH Mark 4 जैसे एक तरह से देखें तो फाइटर हेलीकॉप्टर भारत में बन रहे हैं। एमका के निर्माण यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट निर्माण की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नेवी के क्षेत्र में देखिए तो विक्रांत का एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत अंडमान अपने आप में दुश्मन के सामने एक बड़ा नजीर पेश कर रहा है। और इंडियन आर्मी के क्षेत्र में देखिए तो K9 वज्रा हो
हो, धनुष हो, अर्जुन हो, तमाम तरह के टैंक हो, या फिर आज की तारीख में जो है अपने देश में बने हुए एंटी ड्रोन सिस्टम हो, एंटी यूएवी सिस्टम हो, ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत जो है वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। हमारे ठीक पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम को, और इसके अलावा आप देख रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम जो आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख रहे हैं। जाहिर तौर पर इसके आगे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा मिसाइल सिस्टम है, इसे आप देखिए, ये पिनाका है और जाहिर तौर पर भारतीय सेना की ताकत का सबसे बड़ा पर्याय है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हथियारों की लंबी फहरिस्त है जिसे आप यहाँ दरअसल अपने कैमरे के जरिए देख सकते हैं। पिनाका के आगे आप देखिए तो यहाँ पर आपको ग्रेड दिखाई दे रहा है, और जाहिर तौर पे ग्रेड का जो सिस्टम है वो दरअसल यहाँ पर आपको बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से स्टैटिक डिस्प्ले में दरअसल तमाम हथियारों को यहाँ व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप देखिए कि आगे ब्रह्मोस और अन्य यहाँ पर गन्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें K9 बजरा के साथ साथ आर्टिलरी के तमाम यहाँ पर इक्विपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारतीय सेनाएं जो हैं वो दरअसल अपने स्वदेशी हथियारों के जरिए सक्षम, आत्मनिर्भर और दुश्मन के ऊपर हावी होने का मादा रखती है। अभी जो ब्रह्मोस दरअसल हमारे भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत में शुमार है, उसको भी दरअसल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से भारतीय सेनाओं का बढ़ता हुआ यहाँ पर दमखम जो है वो यहाँ देखा जा सकता है। वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है खासतौर पर डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट में, फहरिस्त में एक नया मुकाम छुएगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में देखिए तो एक्सपोर्ट में भारत ये अपने बने हथियारों की ताकत जो है वो लगभग 8 गुना बढ़ी है। और आर्थिक महाशक्ति अगर भारत बनता है तो उसमें बड़ी भूमिका जाहिर तौर पर भारत में बने अपने हथियारों की होगी, डिफेंस सेक्टर की होगी, क्योंकि डिफेंस का एक बड़ा बजट जो है वो दरअसल भारत जो खर्च करता है वो दुनिया के बाकी एक्सपोर्टर कंट्रीज को जाता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर स्वदेशी हथियारों की जो फहरिस्त है वो आगे बढ़ती हुई आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पोखरण रेंज से हम दिखा रहे हैं आपको भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत, भारत की सेना के पहले इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को, जिसमें ट्राई सर्विसेज की यहाँ पर भूमिका देखी गई और पीएम मोदी खुद यहाँ पर मौजूद थे दरअसल देखने के लिए कि भारत की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। और ये पोखरण रेंज में होना अपने आप में यहाँ के बॉर्डर से लगे पाकिस्तान जैसे दुश्मन को संदेश है, उसके ऑल वेदर फ्रेंड चीन को संदेश है कि भारत जो है वो न सिर्फ आत्मनिर्भर है, भारत न सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, दोनों ही बॉर्डर पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत के जरिए, अपनी शक्ति के जरिए, अपने हथियारों के जरिए सक्षम भी है। यही संदेश है और जाहिर तौर पर इस संदेश के जरिए भारतीय सेनाएं जो हैं वो अपने फुटप्रिंट को बॉर्डर्स पे छोड़ रही हैं और दुश्मन को एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। पोखरण रेंज से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए। आगे हम ऐसी जानकारियाँ आपको बॉर्डर से पेश करते रहेंगे। फिलहाल हमें यहीं पर दीजिए इजाज़त।